जब कभी भी किसी कंपनी से बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जाता है तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। क्या ये मंदी का असर है? आप कैसे पता करें कि मंदी का दौर आ गया है? इस सारे सवालों का जवाब बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि अब एक बार फिर से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा ने अपनी कंपनी से 10,000 लोगों को निकाल दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। नवंबर 2022 के बाद से यह दूसरी बार है जब मेटा ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से हटाया है। तब कंपनी ने 11,000 लोगों को नौकरी से हटाया था। अब एक बार फिर 10,000 लोगों को नौकरी से हटा दिया है, तो कुल मिलाकर अब तक 4 महीने के भीतर ही 21,000 लोगों को नौकरी से हटाया जा चुका है। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव और संस्थापक मार्क जकरबर्ग का कहना है कि यह फैसला काफी मुश्किल है लेकिन जरूरी है। 10,000 नौकरियां बंद करने के अलावा कंपनी में 5,000 पोस्ट खाली रखी जाएगी। कंपनी को 2022 में उस वक्त झटका लगा जब उसे पता चला कि उसका रेवेन्यू काफी गिर गया है। कमाई में इस गिरावट के लिए अमेरिका में बढ़ी हुई ब्याज दरें, दुनिया में अस्थिरता और नियामक कानूनों में बढ़ोतरी जिम्मेदार है। मेरे ख्याल से हमें कई आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये दौर थोड़ा लंबा खींचने वाला है। आपको ये भी बताते चलें कि मेटा का ये कदम ऐसे वक्त में सामने आया है जब गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां भी कुछ ऐसी ही समस्या से दो चार हो रही है। इसी साल गूगल और अमेजन ने भी हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। जनवरी में अमेजन ने 18,000 लोगों को नौकरी से निकाला और सफाई में कंपनी ने कहा था कि ऐसा अनिश्चित अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी के दौरान अंधाधुंध नौकरियां देने के कारण करना पड़ा है। गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट ने भी 12,000 नौकरियां खत्म कर दी थी। अल्फाबेट गूगल की मालिक कंपनी है। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने भी कई लोगों को नौकरी से निकाला है। कंपनियों में नौकरियों के बारे में अध्ययन करने वाली एक वेबसाइट के अनुसार इस वर्ष के पहले कुछ महीनों में ही दुनिया भर की टेक कंपनियों ने 1,28,000 लोगों को नौकरियां ली थी और उसके बाद कुछ हजार लोगों को निकाल दिया गया। लेकिन मेटा अब कुछ महीने के भीतर ही दूसरी बार नौकरियों में कटौती करने वाली कंपनी बन गई है। जनवरी 2022 के बाद से टेक्नोलॉजी कंपनियों ने करीब 1 लाख लोगों को नौकरी से हटाया है। और अंत में 2 सवाल का जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहला कि नौकरी से निकालना क्या मंदी का असर है? अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि साल 2023 में मंदी आने की 65% संभावना है। वहीं आईएमएफ ने भी आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आईएमएफ प्रमुख का मानना है कि वैश्विक स्तर पर मंदी से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि ग्लोबल इकोनॉमी में 1/3 हिस्सेदारी रखने वाले देशों में कम से कम 2 लगातार तिमाहियों में आर्थिक गिरावट की स्थिति बन सकती है। आम शब्दों में कहें तो अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ लगातार 2 तिमाही तक दबाव में रहती है तो उसे टेक्निकल रिसेशन कहा जाता है। ऐसे में अगर कंपनी हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल रही है तो इसे भी मंदी का असर कह सकते हैं। सवाल नंबर 2 कि आप कैसे पता करें कि मंदी का दौर आ गया है? इसका जवाब भी उन्हीं बातों में दिखता है जो अक्सर हम सुनते हैं कि मंदी आने वाली है। फेसबुक, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियां भी लोगों को नौकरी से निकाल रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कई स्टार्टअप भी धीरे धीरे करके छटनी भी कर रही हैं। मतलब साफ है कि जब नौकरी जाने लगे या बिजनेस बंद हो रहे हों तो दुनिया भर में मंदी आने की आशंकाएं तेज हो जाती है। अमेरिका में अगले 12 महीनों में मंदी आने की संभावना 65% बताई गई। कई अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि मंदी आने वाली है। मंदी को दिखाने या देखने का सबसे सटीक नजरिया बेरोजगारी दर में वृद्धि होना होता है। मतलब जब लोगों की नौकरियां जाने लगे और कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी करने लगे तो माना जाता है कि मंदी आने वाली है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।